क्या आपने कभी सोचा है कि हम नायलॉन या पॉलिएस्टर से बने कपड़े क्यों पहनते हैं, जबकि हमारे पूर्वज केवल सूती या ऊनी कपड़े पहनते थे? वो क्या चीज़ है जो इन नए पदार्थों को हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इतना लोकप्रिय बनाती है? चलिए इसका जवाब जानने के लिए तंतुओं यानी फाइबर्स और बहुलक यानी पॉलीमर्स की एक रोचक दुनिया में चलते हैं। ये सब शुरू होता है तंतुओं या रेशों से। तंतु उन कपड़ों के छोटे छोटे निर्माण खंड हैं जिन्हें हम पहनते हैं। कुछ तंतु पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु या नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए कपास यानी कॉटन को ही ले लीजिए। ये पौधों से आता है और गर्मियों में हमें ठंडा रखता है। हमारी बढ़िया शर्ट, कुर्ते और टी शर्ट कॉटन से, कपास से बने होते हैं। रेशम यानी सिल्क जैसा मुलायम कीमती कपड़ा रेशम के कीड़े यानी सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। जी हाँ, इस चमकदार कपड़े के पीछे ये छोटे छोटे जीव काम कर रहे होते हैं। और ऊन यानी वूल, वह गर्म और आरामदायक चीज़ जिसे हम सर्दियों में पहनते हैं, वो हमें भेड़ों से मिलती है। हमारा कितना सारा फैशन प्रकृति की वजह से ही संभव है ना? इसके अलावा आपने शायद नायलॉन, रेयॉन या पॉलिएस्टर जैसे पदार्थों को देखा होगा। पॉलिएस्टर का उपयोग रेनकोट बनाने में किया जाता है जो पानी को अंदर नहीं आने देते, और एक्रिलिक भी पानी को अंदर नहीं आने देता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पदार्थ कहाँ से आते हैं? सूत या ऊन के विपरीत ये पौधों या पशुओं से नहीं मिलते। ये वास्तव में रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। जी हाँ, ये मानव निर्मित हैं, ये कृत्रिम हैं, इसीलिए इन्हें कृत्रिम तंतु यानी आर्टिफिशियल फाइबर्स या संश्लेषित तंतु यानी सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक और रोचक बात है। ये नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये सभी एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा हैं जिन्हें बहुलक या पॉलीमर कहा जाता है। अब इस बहुलक या पॉलीमर शब्द का अर्थ क्या है? तो पॉली शब्द का मतलब है कई, और मर का मूल रूप से अर्थ है एक इकाई, एक यूनिट। तो एक बहुलक वास्तव में एक ऐसा पदार्थ है जो यौगिकों की कई छोटी छोटी इकाइयों के दोहराए जाने से बनता है। सरल शब्दों में ये छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर एक लंबी चेन बनाने जैसा है। चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। तो संश्लेषित तंतु वास्तव में कैसे बनाए जाते हैं? चलिए सबसे आम उदाहरण लेते हैं। सबसे आम संश्लेषित तंतु है पॉलिएस्टर। आप पॉलिएस्टर को हर जगह देखते हैं, बैग में, कपड़ों में, रेनकोट में, वगैरह वगैरह। सबसे पहले इस शब्द को तोड़ते हैं। आपको इसमें एस्टर दिखाई दे रहा होगा। एस्टर एक छोटी रासायनिक इकाई है, ये एक रासायनिक यौगिक है। और पॉली का क्या मतलब है? हम जानते हैं कि पॉली का अर्थ है कई। तो पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर कई एस्टर इकाइयों के एक साथ जुड़कर एक लंबी और मजबूत चेन बनाने से बना पदार्थ है। और इसी पॉलिएस्टर का उपयोग वो कपड़े बनाने में किया जाता है जिनसे आपकी ड्रेसेस, बैग और यहाँ तक कि खेलों के कपड़े बनते हैं। तो संश्लेषित तंतुओं के निर्माण का मुख्य आधार यही है कि छोटी रासायनिक इकाइयां आपस में मिलकर एक मजबूत और टिकाऊ पदार्थ बनाती हैं। एक और बहुत ही आम संश्लेषित तंतु पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन है। लेकिन पॉलीएथिलीन वास्तव में है क्या? चलिए इसे भी तोड़ते हैं। पॉली का मतलब हमेशा की तरह कई है, और एथिलीन एक रासायनिक यौगिक है जो वास्तव में एक गैस है। तो पॉलीथीन एथिलीन गैस से बनती है। एथिलीन के कई अणु मिलकर एक बड़ी बहुलक चेन बनाते हैं जिसे पॉलीथीन कहा जाता है। और हम पॉलीथीन का उपयोग कहाँ करते हैं? असल में हर जगह। ये वही पदार्थ है जिससे प्लास्टिक के थैले, डब्बे और रोजमर्रा की बहुत सी अन्य चीजें बनती हैं। कितना अद्भुत है कि एथिलीन जैसी एक साधारण गैस उस प्लास्टिक में बदल सकती है जिसका हम हर रोज किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं, है ना? अब मजेदार बात यह है कि ये बहुलक केवल मानव निर्मित ही नहीं होते, प्रकृति भी बहुलक बनाती है। उदाहरण के लिए सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है जो पौधों की कोशिका भित्तियों में पाया जाता है। ये कई ग्लूकोज इकाइयों के एक साथ जोड़ने से बनता है। अब ग्लूकोज तो बहुत ही जाना पहचाना शब्द है ना? ग्लूकोज एक रासायनिक यौगिक है जो पौधों और पशुओं में पाया जाता है और इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। और सूती तंतु, कपास, सूती तंतु सेल्यूलोज से ही बने होते हैं, इसीलिए ये एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर, जिसे रबर के पेड़ के रस से इकट्ठा किया जाता है, एक और प्राकृतिक बहुलक है। तो चाहे वह आपकी सूती टी शर्ट हो या आपके रेनकोट का पॉलिएस्टर, तंतु और बहुलक हमारे चारों ओर है। प्राकृतिक तंतु पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं, जबकि संश्लेषित तंतु मानव निर्मित या इंसानों का आविष्कार है। तो अगली बार जब आप अपनी कोई पसंदीदा ड्रेस पहने तो एक पल के लिए सोचें
क्या ये प्राकृतिक बहुलक से बनी है या कृत्रिम बहुलक से?